नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल धमीजा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स कंसेप्ट फॉर यू पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 7 ऑफ यूनिट 10 दैट इज डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। सो ये जो डिडक्शंस है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर इन डिडक्शन में से। ओके, सो जनरली जो क्वेश्चन है वो मैच ऑफ द फ्लोइंग में भी आ सकता है। ओके, डिडक्शन बता रखी होगी और उसके रिगार्डिंग उसके किस रिस्पेक्ट में वो डिडक्शन है वो दे रखा हो सकता है, और सिंपल एमसीक्यू फॉर्म में भी डिडक्शन आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने फर्स्ट 4 यूनिट्स नहीं करी है एंटी नेट कॉमर्स की तो वो भी कर लीजिएगा। वो मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए, ओके, सबसे पहले बात करते हैं ये डिडक्शंस के एक इंट्रोडक्शन के बारे में। सो सेक्शन 80A प्रोवाइड्स दैट इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी की जब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, देयर शैल बी डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम हिज ग्रॉस टोटल इनकम। जो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से कुछ डिडक्शंस उसको अलाउड होती हैं। जैसे कि डिडक्शंस हमें मिलती है, जैसे कि हमने इंश्योरेंस प्लान ले रखा है, चाहे अपने नाम पे ले रखा हो, चाहे अपनी वाइफ के या पेरेंट्स के नाम पे ले रखा हो, मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा हो, या किसी हमने स्पेसिफिक डिसीज के रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट करवाया हो, तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हमें क्या मिलती है, डिडक्शंस मिलती है। तो इन डिडक्शंस को हम डिडक्ट करते हैं किस में से, ग्रॉस टोटल इनकम में से, टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, नेट टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। सो स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80C टू 80U। सो ये जो डिडक्शंस है ये कौन से सेक्शन में स्पेसिफाइड की गई हैं, ये 80C से लेके 80U के बीच में जितने भी डिडक्शंस हैं वो यही डिडक्शंस हैं जो हमें मिलती है ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट करने के लिए। ओके, हाउएवर सच डिडक्शंस कैन नॉट एक्सीड द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एसएससी। देखो, अगर मान लो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम 1 लाख है और मैं कहूँ मेरे को डिडक्शंस मिल गए 2 लाख के, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? नहीं। ग्रॉस टोटल इनकम में से मैं डिडक्शंस माइनस करूंगा तभी तो मेरी टोटल इनकम आएगी। तो क्या ये कभी पॉसिबल हो सकता है कि ग्रॉस टोटल इनकम से मेरी डिडक्शन जो है वो ज़्यादा हो? नहीं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए जो है डिडक्शंस हमेशा या तो इक्वल होंगी ग्रॉस टोटल इनकम के या उससे कम ही होंगी। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना, कॉमन सा है, कुछ ज़्यादा नहीं है, नया कुछ नहीं है, बट इसे अंडरस्टैंड कर लेना, पता होना चाहिए। ओके, अब जो नोटेबल थिंग्स रहेंगी जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, उन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। देखो, इन डिडक्शंस के अंदर आपको 3 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। 3 चीज़ें कौन कौन सी? एक तो अवेलेबल टू हुम, जो डिडक्शन दी जा रही है, कोई भी डिडक्शन दी जा रही है वो किसको अवेलेबल है, किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए है, एचयूएफ के लिए है, फर्म के लिए है, कंपनी के लिए है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए, किसके लिए जो है डिडक्शन है? एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी ये रिस्पेक्ट ऑफ विच, डिडक्शन दी जा रही है तो किसके रिस्पेक्ट में दी जा रही है? मैंने एलआईसी लिया है, मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, इसके रिस्पेक्ट में, मैंने कोई ट्रीटमेंट करवाया है, इसके रिस्पेक्ट में, मैंने एजुकेशन लोन लिया है, इसके रिस्पेक्ट में दी जा रही है, मैंने कोई हाउस लोन लिया है, इसके रिस्पेक्ट में। तो वो जो डिडक्शन है वो किसके रिस्पेक्ट में दी जा रही है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन कितने अमाउंट की दी जा रही है, 25,000 की है, 30,000 की है, 1.5 लाख की है, कितने अमाउंट की डिडक्शन जो है वो है। तो आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, इन 3 चीजों में से ही क्वेश्चन पता होगा। चाहे डिडक्शन कोई भी हो, आपको 3 चीजें ही पता होनी चाहिए, ठीक है? इससे फालतू बार कुछ भी नहीं आएगा। मैंने लास्ट 10 ईयर्स को एनालाइज कर लिया, जो क्वेश्चन आया हुआ है इन 3 चीजों में से ही पूछा गया है। या तो वो डिडक्शन किसको मिलेगी, या कितने अमाउंट की डिडक्शन है, या किस रिस्पेक्ट में वो डिडक्शन दी गई है, ठीक है? तो इन 3 चीजों पर आपको फोकस करना है। मैं जितनी भी डिडक्शन कराऊंगा उनमें इन 3 चीजों की ही बात करूंगा। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले डिडक्शन आती है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। देखो, सी किस चीज को डिनोट करता है? सी फॉर केयर। केयर मतलब मैं किसी की केयर कर रहा हूँ। केयर इन द सेंस मैं किसी की केयर करता हूँ तो मैं उसका इंश्योरेंस करवाऊंगा, मैं उसका ट्रीटमेंट करवाऊंगा, मैं उसकी डिसीज जो है उसके क्या करूँगा, उसके लिए पे करूंगा। तो मतलब केयर कर रहा हूँ किसी की मैं। तो इस चीज़ से याद रखना। हालांकि अगर आप यूट्यूब पर देखोगे तो काफ़ी सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको क्या करा रखा होगा, कोई ट्रिक्स बता रखे होंगे कि किस तरह इंट्रोडक्शन को याद करें। बट मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं, अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो आप इंट्रोडक्शन को याद ही कर लेना, वो बेटर रहेगा। ट्रिक्स काफ़ी टाइम तक नहीं याद रहती, तो कई बार फॉरगेट भी हो जाती हैं ट्रिक्स। तो अगर आप याद रखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो, याद होना चाहिए। मेरी बात, क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए हमारा। ओके, तो सबसे पहले 80C की डिडक्शंस किसको मिलेंगी? ये जो डिडक्शंस हैं ये इंडिविजुअल के लिए और एचयूएफ के लिए है, ठीक है? पहली क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये डिडक्शन इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों को अवेलेबल होंगी। दूसरा है किस रिस्पेक्ट में डिडक्शन दी जाएंगी? ये डिडक्शन अगर आप एलआईसी का इंश्योरेंस लेते हो, अगर आप प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते हो, सुकन्या समृद्धि योजना, आपको पता है कि छोटी छोटी कन्याओं के लिए, 10 साल से नीचे की कन्याओं के लिए हम अलग से एक सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर रखी है। तो अगर उस योजना के अंदर आप अगर कुछ डिपॉजिट करवाते हो तो उसकी भी आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी।
प्रीमियम पेड टुवार्ड्स लाइफ ऑफ स्पाउस और हिज चाइल्ड, अगर मैंने अपनी वाइफ के नाम पे इंश्योरेंस करवा रखा है या उसका मेरे चाइल्ड्स हैं तो उनके का भी इंश्योरेंस करवा रखा है और उनका प्रीमियम पे करता हूँ तो उसके लिए भी मेरे को क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। ये किस में मिलेगी, अंडर सेक्शन सी के अंदर, ये याद रखना है आपको। क्वांटम ऑफ डिडक्शन, तो ग्रॉस क्वालिफाइंग अमाउंट और 1,50,000 विच एवर इज लेस, या तो टोटल अमाउंट जो भी कैलकुलेट करके आएगा या फिर 1,50,000 विच एवर लेस, उसकी मेरे को क्या मिलेगी, रिडक्शन मिलेगी। तो ये तीन चीज़ें जो आपको जहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC, तो इसके अंदर कौन सी डिडक्शन किसको अवेलेबल होगी, सबसे पहला क्वेश्चन किसको अवेलेबल होगी, ये जो डिडक्शन है इंडिविजुअल एसएससी को अवेलेबल होगी, यहाँ पे एचयूएफ का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये डिडक्शन किसको अवेलेबल होगी, इंडिविजुअल एसएससी को। इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस रिस्पेक्ट में डिडक्शन उसको अवेलेबल होगी, अमाउंट पेड इन एन एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी, अगर एलआईसी के एन्युटी प्लान उसने ले रखा है, उसमें अमाउंट कुछ पेड करता है तो उसके लिए उसको डिडक्शन मिलेगी। और एनी अदर इंश्योरेंस, चाहे एलआईसी ना हो, किसी और इंश्योरेंस कंपनी का कोई और इंश्योरेंस प्लान में अगर वो कोई पे कर रहा है तो उसकी भी क्या मिलेगी, उसको डिडक्शन मिलेगी। तो अगेन डिडक्शन 1,50,000 और अमाउंट पेड विच एवर इज लेस, तो जो सा इसमें से कम होगा उसकी उसको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन CCG, तो इस सेक्शन के अंदर कौन सी डिडक्शन मिलेगी, इस सबसे पहले किसको मिलेगी, इंडिविजुअल को मिलेगी ये डिडक्शन। किस रिस्पेक्ट में, अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, मतलब कि ऐसी कोई कंपनी है जो जिसने अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा रखा है, उसके अगर आप शेयर्स परचेज करते हो तो उसके रिगार्डिंग आपको डिडक्शन मिलेगी। अगेन कितनी डिडक्शन मिलेगी, 50% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड, जितना आपने मान लो मैंने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करा, उसका या तो फिर 2.5 करोड़ की डिडक्शन मिलेगी या फिर 25,000 विच एवर इज लेस, तो जो सा कम होगा उसकी आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। सारी चीजें याद करने वाली हैं, क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इनमें से ही देखने को मिलेगा। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स को एनालाइज करके देखोगे तो क्वेश्चन इस तरह के ही आए होंगे। ओके कि मान लो 80CCG की जो डिडक्शन है वो किसके रिस्पेक्ट में दी जाती है, तो वो इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के रिस्पेक्ट में डिडक्शन आपको मिलती है। ओके चलिए अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, आपको एक चीज याद रखनी है, सी की जितनी भी डिडक्शन है इसमें जो क्वालिफाइंग डिडक्शन मिलेगी वो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होगी। ओके तो टोटल डिडक्शन, ग्रोस डिडक्शन होगी वो 1.5 लाख की होगी, चाहे किसी का किस में हो। सी की डिडक्शन मैं आपको बता रहा हूं। ओके अब बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। अब 80G के अंदर कौन सी डिडक्शन मिलती है, अवेलेबल टू एचयूएफ और इंडिविजुअल, तो ये डिडक्शन जो है एचयूएफ को या फिर इंडिविजुअल को मिलती है। ओके इन रिस्पेक्ट ऑफ, किस रिस्पेक्ट में डिडक्शन मिलती है, आइदर पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम टुवर्ड्स द हेल्थ ऑफ हिज स्पाउस, चाइल्ड और पेरेंट्स, अगर आपने अपने वाइफ के नाम पे या चाइल्ड्स के नाम पे या पेरेंट्स के नाम पे अगर आपने कोई उनका मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है, उसके रिगार्डिंग प्रीमियम पेड कर रहे हो तो इसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। ओके डिडक्शन अमाउंट कितना होगा, एक्चुअल अमाउंट और 25,000 विच एवर इज लेस, जितना अमाउंट आप पेड कर रहे हो या 25,000 उनमें से जो सा कम है उसकी क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। इन केस ऑफ स्पाउस और चाइल्ड, अगर स्पाउस और चाइल्ड की बात की जाए तो अगर सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब कि 80+ एज हो चुकी है, तो उनको डिडक्शन अप टू 50,000 रुपीज़ की मिलेगी। यहाँ पे 25,000 है, यहाँ 50,000 तक की डिडक्शन उन्हें मिलेगी। ओके तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। चलिए अब बात करते हैं रिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD, तो डी फॉर डॉक्टर। ओके तो यहाँ पे भी डी थी, सॉरी यहाँ पे जी नहीं आएगा, यहाँ पे डी की डिडक्शन है ये। ओके बाय मिस्टेक ये डी जी आ गया यहाँ पे। ये जो डिडक्शन है डी फॉर डॉक्टर, डॉक्टर मतलब कि मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह का जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो डी के अंदर होता है। ओके तो इसको करेक्ट कर लेना, ये डी की है, जी गलती से इसमें हो गया है, जी जो होता है वो डोनेशंस के लिए होता है। ओके अब डी 80DD के अंदर किसको मिलेगी, इंडिविजुअल को और एचयूएफ को। ओके अब किस रिस्पेक्ट में दिया जाएगा, मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट, तो डी फॉर डिपेंडेंट। ओके डी मतलब डॉक्टर डिपेंडेंट, जो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हैंडीकैप्ड के जो डिपेंड होते हैं उसका अगर मैं कोई ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ तो उसके रिगार्डिंग मुझे क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। ठीक है डिडक्शन कितनी मिलेगी, 75,000 इन केस ऑफ नॉर्मल डिसेबिलिटी, अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है, नॉर्मल इन द सेंस कि कह सकते हो एक आधा हाथ टूट गया होगा, ठीक है, उसके रिगार्डिंग मैंने कोई ट्रीटमेंट करवाया तो उसकी क्या है 75,000 रुपीज़ की मेरे को डिडक्शन मिल जाएगी। 1,25,000 फॉर सेवरल डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी ज़्यादा है, मान लो आँख अंधा ही हो गया, एक्सीडेंट हुआ उसमें हाथ भी टूट गए और ब्लाइंडनेस आ गई, तो इस करके जो डिडक्शन मिलेगी 1,25,000 रुपीज़ की मिलेगी।
ओके अब चलते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल डी बी। अब इसके अंदर कौन सी डिडक्शन मिलेगी, किसको मिलेगी? सबसे पहले इंडिविजुअल और एचयूएफ को डिडक्शन मिलेगी 80 सेक्शन डबल डी बी के अंदर। किस रिस्पेक्ट में मिलेगी? मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिसीज। अगर कोई स्पेसिफिक डिसीज है, मान लो एड्स है HIV एड्स है, तो इस तरह की कोई डिसीज है तो उसके रिगार्डिंग क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन कितनी मिलेगी? 40,000 और अमाउंट पेड विच एवर लेस, कि 40,000 या जितना अमाउंट पेड कर रहे हो जो सा उसमें से कम होगा उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। अप टू 60,000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, अगर 60 से 80 के बीच में एज है तो उस टाइम पे डिडक्शन मिलेगी 60,000 तक की। अगर उसकी 80 प्लस है तो डिडक्शन मिलेगी 80,000 रुपीज़ की, अप टू 80,000 रुपीज़ की डिडक्शन उसको मिलेगी। ओके चलिए, अब है डिडक्शन अंडर सेक्शन ई फॉर एजुकेशन। ओके ई फॉर एजुकेशन, तो इसके रिगार्डिंग क्या है डिडक्शन? किसको अवेलेबल होगी? इंडिविजुअल को अवेलेबल होगी। किस रिस्पेक्ट में अवेलेबल होगी? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन हायर एजुकेशन। आपने हायर एजुकेशन का लोन, हायर एजुकेशन पे लोन लिया, मान लो आपने कोई MBA करनी थी, MBA के लिए आपने लोन लिया, अब उस लोन पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन कितनी मिलेगी? टोटल इंटरेस्ट पेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। 8 सालों तक आपने जितना भी इंटरेस्ट पेड किया उसकी आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी टोटल इंटरेस्ट की। ओके आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ को लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा आने वाले टाइम में अच्छी से अच्छी वीडियो लाने के लिए। ओके चलिए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डबल ई। अब 80 डबल ई किसको मिलेगी? डिडक्शन अवेलेबल होगी किसको? इंडिविजुअल को। किस रिस्पेक्ट में होगी? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लोन ले रखा है, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग लोन ले रखा है तो उसके लोन पे जो इंटरेस्ट होगा उसके रिगार्डिंग आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन कितनी मिलेगी? अप टू 50,000, 50,000 तक की डिडक्शन मिलेगी टिल द रिपेमेंट ऑफ लोन कंटिन्यू। जब तक आप लोन को रीपे कर रहे हो, जितनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, आपको 50,000 की टोटल डिडक्शन उसमें मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। अब जी की जो डिडक्शन है किसको मिलती है? सबसे पहली डिडक्शन ये है कि जो सारे के सारे SSC को मिलती है 80G की। ओके अब किस रिस्पेक्ट में दी जाती है? डोनेशन टू सर्टेन फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो ये डिडक्शन जो है आपको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में, मान लो कोई ऐसी संस्था है जो कि चैरिटी का काम करती है, उसको मैंने कुछ पैसे दिए, उसको उसके रिगार्डिंग मेरे को डिडक्शन मिलेगी। ओके अब डिडक्शन इसमें अलाउड कितनी होती है? देखो इसमें जो डिडक्शन होती है वो क्वालिफाइंग अमाउंट पहले इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है। वो क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर है, वो मैंने इसमें नहीं लाया हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। ओके वो मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा, उसके अंदर आपको ये पूरी डिडक्शन क्लियर कर दूंगा। फिलहाल के लिए आप ये जान लो जितना भी क्वालिफाइंग अमाउंट होता है उसमें से हम लेस करते हैं 10% ऑफ द GTI माइनस LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80C से 80U तक की जितनी भी डिडक्शन है एक्सेप्ट 80G। तो ये सब लेस करने के बाद हमारी क्या आ जाती है? डिडक्शन आ जाती है जो हमको मिलती है। ओके तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, ये मैंने भी क्लियर नहीं करा यहाँ पे, इसकी पूरा लॉन्ग है जिसमें आपको क्वालिफाइंग 50% ऑफ द क्वालिफाइंग अमाउंट, 100% ऑफ द क्वालिफाइंग अमाउंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसकी पूरी एक लिस्ट आएगी, वो मैं आपको पहले बाद में अलग वीडियो में करा दूंगा। ओके चलिए अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। अब 80G की जो डिडक्शन है वो किसको मिलती है? इंडिविजुअल एसएससी को। अगेन इंडिविजुअल एसएससी को डिडक्शन मिलेगी। किस रिस्पेक्ट में मिलेगी? अगर इंडिविजुअल एसएससी किसी ऐसे हाउस में रहता है जहाँ पे वो रेंट पेड करता है तो उस रेंट के लिए उसको क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। सबसे मेन थिंग यहाँ पे ये रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है बिजनेस पर्पज के लिए तो वहाँ पे आपको ये 80G की डिडक्शन नहीं मिलेगी। रेजिडेंशियल एकोमोडेशन मतलब कि आप जहाँ पर रहते हो। अब डिडक्शन अलाउड कितनी होगी? लिस्ट ऑफ द फ्लोइंग, जो सबसे कम होगा इनमें से या तो 5,000 रुपीज़ या फिर रेंट पेड माइनस एडजस्टेड टोटल इनकम, जितनी आपने टोटल इनकम को एडजस्ट करने के बाद आपकी आई है 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम या एडजस्टेड टोटल इनकम का 25%, जो इसमें सबसे कम होगा उसकी आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन मिल जाएगी। ओके तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जो आती है डिडक्शन अंडर सेक्शन GG। अब इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन किसको मिलेगी? अलाउड टू इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी को अलाउड होगी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय इंडियन कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो आजकल जो है ये डिडक्शन काफ़ी कॉमन हो चुकी है। आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जैसे रिलायंस हो गया, ये जो कंपनीज होती हैं काफ़ी सारी डोनेशन देती हैं कि इसको पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है। तो कई तरह की पॉलिटिकल पार्टीज इन्हीं कंपनीज के ऊपर भी डिपेंड रहती हैं, ठीक है। तो कंपनीज को फायदा ये होता है कि उनको क्या मिल जाती है? इनकी डिडक्शन मिल जाती है, और इसमें डिडक्शन जो होती है वो 100% की होती है। आप 5 लाख डोनेट कर रहे हो तो 5 लाख की ही आपको डिडक्शन मिलेगी। इसलिए जो है कई सारी कंपनीज काफ़ी सारा डोनेट करती है पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसका इफेक्ट ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज उनके अंडर में भी वर्क करती हैं, ठीक है। जैसे कि अब जो गवर्नमेंट है हमारी बीजेपी गवर्नमेंट जो है, ये कई जो डिसीजन होती है ये क्या करती है? बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलकर लेती है। क्यों? क्योंकि उनको उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है।
आज कल को वो इलेक्शन लड़ेंगे तो उनको डोनेशन जो मिलेगी इन्हीं बड़ी बड़ी कंपनी से मिलेंगी, ठीक है। तो ये जनरल सेंस में बात ये है कि इस डोनेशन के अंदर किस रिस्पेक्ट में दी जाती है, कंट्रीब्यूशन गिवन बाय इंडियन कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, तो डिडक्शन अलाउड 100% ऑफ द अमाउंट, जितना अमाउंट आप डिडक्शन दे रहे हो वो पूरी की पूरी आपको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिल जाएगी। चलिए अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GB। अब GG के अंदर आपको कौन सी डिडक्शन मिलती है, अलाउड टू नॉन कॉर्पोरेट असेसी। अब नॉन कॉर्पोरेट असेसी मतलब कि इंडिविजुअल पर्सन हो गया, उसको डिडक्शन मिलती है। कंट्रीब्यूशन बाय गिवन बाय पर्सन्स टू पॉलिटिकल पार्टीज, अगर पर्सन जो है पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब मान लो कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, तो मैंने मान लो 5 लाख रुपए दे दिए पॉलिटिकल पार्टीज में, तो 5 लाख ही डिडक्शन मुझे मिल जाएगी। ओके, डिडक्शन 100% इसमें डिडक्शन दी जाती है। ओके, अब एक क्वेश्चन आपके लिए, आपने कितना अंडरस्टैंड करा, और ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से दिसंबर 2012 में आया हुआ है, इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो अंडर सेक्शन डैश, कौन से सेक्शन के अंदर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन शैल बी अलाउड। तो पूछ रखा है कि कौन से सेक्शन के अंदर जो है इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग हमें डिडक्शन मिलती है। तो अंडर सेक्शन 80E, अंडर सेक्शन 80EE, अंडर सेक्शन 80DD, अंडर सेक्शन 80DB। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं आएगा, आपको सारी की सारी डिडक्शंस याद करनी है, पता होना चाहिए कि कौन सी किसको मिलेगी, ठीक है, किस रिस्पेक्ट में मिलेगी और कितनी डिडक्शन आपको मिलेगी। ये मैंने रूल आपको बता दिया कि ये 3 चीज़ें आपको याद करनी है इन डिडक्शंस के अंदर। ओके, चाहे आप कैसे मर्जी याद करो, कोई ट्रिक से याद करनी है ट्रिक से याद करो, याद करना है तो वैसे याद कर लो। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप एंटी-नेट कॉमर्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तभी भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, सो अगेन थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।